नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़ और आज आपको सुना रही हूँ पंचतंत्र की कहानियों की अगली कड़ी में जैसे को तैसा। बहुत समय पहले एक गांव में दीनानाथ और बाबूराम नाम के दो दोस्त रहते थे। दीनानाथ गरीब था, जबकि बाबूराम के पास कोई कमी नहीं थी पैसे की। दरअसल बाबूराम बहुत ही लालची, चालाक और झूठा आदमी था। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर दीनानाथ बाबूराम के पास गया और बोला, मित्र, गरीबी की वजह से मुझे खाने के लाले पड़े रहते हैं, इसलिए मैंने शहर जाकर कुछ धन कमाने का फैसला किया है। मेरे पास इस सुंदर लोहे की छड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं पैसे कमाकर शहर से लौट नहीं आता, तब तक इसे तुम अपने पास रखना। शहर से वापस आकर इसे मैं तुमसे ले लूँगा। क्यों नहीं दीनानाथ? जरूर, बाबूराम तुरंत बोला। एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मैं ये छड़ सुरक्षित अपने भंडार कक्ष में रख देता हूँ। जब तुम शहर से वापस आओगे, इसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम किसी तरह की चिंता न करो, तुम्हारी ये छड़ मेरे पास सुरक्षित रहेगी। फिर दीनानाथ निश्चिंत होकर शहर की ओर चल पड़ा। 2 साल के लंबे समय तक वो वहीं रहा और इस दौरान उसने खूब पैसा भी कमाया। वैसे तो उसे शहर में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपने गांव की उसे बहुत याद आती थी। जब उसने पर्याप्त पैसे कमा लिए तो वह अपने गांव की ओर वापस चला। 2 दिन बाद वो गांव पहुंच गया। रात में उसने अपने घर पर आराम करके यात्रा की थकान मिटाई। अगले दिन अपने मित्र बाबूराम के पास पहुंच गया। बाबूराम, छड़ अपने पास रखने के लिए धन्यवाद। अब कृपया वो छड़ मुझे दे दो। दीनानाथ की इस बात पर बाबूराम अपना मुंह बनाता हुआ बोला, दीनानाथ, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी यह छड़ सुरक्षित नहीं रख सका। मेरे भंडार कक्ष के चूहे तुम्हारी छड़ को खा गए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कुतर कुतर कर उन्होंने वो छड़ कब खत्म कर दी। दीनानाथ समझ गया उसका दोस्त झूठ बोल रहा है। भला चूहे लोहे की छड़ कैसे खा सकते हैं? उसने बाबूराम को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन जब बाबूराम घर पर नहीं था, तो दीनानाथ का एक नौकर बाबूराम के घर पहुंचा। उसकी पत्नी से बोला, महोदया, बाबूराम जी मेरे मालिक के घर पर हैं। उन्होंने अपने बेटे को किसी काम से वहीं बुलाया है, कृपया उसे मेरे साथ भेज दीजिए। नौकर की बात सुनकर बाबूराम की पत्नी ने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। अब नौकर की शाम को जब बाबूराम अपने घर लौटा, तो रोज की तरह बेटे को पुकारता हुआ बोला, प्यारे बेटे, यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इस पर पत्नी ने उससे कहा, तुम भी अजीब हरकतें करते हो। तुमने तो खुद उसे दीनानाथ के घर पर ही बुलाया था, क्या वो तुम्हारे साथ वापस नहीं लौटा? अब तो बाबूराम परेशान हो गया। वो अपनी पत्नी से बोला, नहीं, मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुमने उसे दीनानाथ के नौकर के साथ क्यों जाने दिया? पता नहीं उस दुष्ट ने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। परेशान हाल बाबूराम तत्काल दीनानाथ के घर जा पहुंचा और गुस्से से बोला, तुमने मेरे बेटे को झूठ बोलकर अपने घर क्यों बुलवाया? अगर तुम्हें कुछ कहना सुनना था तो मुझसे कहते। अब बताओ, मेरा बेटा कहाँ है?
बाबूराम की बात सुनकर दीनानाथ दुख प्रदर्शित करते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है बाबूराम, तुम्हारा बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्यों? बाबूराम चिल्लाया। दीनानाथ बोला, मेरा नौकर तुम्हारे बेटे को साथ लेकर तुम्हारे घर लौट ही रहा था कि एक बाज आया और तुम्हारे पुत्र को अपने पंजों से दबाकर उड़ा ले गया। इसके पहले कि मेरा नौकर कुछ कर पाता, वो बाज तुम्हारे बेटे को न जाने कहाँ ले गया। बाबूराम ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अगले दिन उसने गांव की पंचायत बुलाई, मुखिया को सारी बात बता दी। मुखिया ने दीनानाथ को बुलाकर उससे कहा, दीनानाथ, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मनगढ़ंत बात से सबको बेवकूफ़ बना लोगे। ये संभव नहीं है कि एक बाज बच्चे को उड़ा ले जाए। बताओ बाबूराम का बच्चा कहाँ है? दीनानाथ हाथ जोड़कर बोला, क्यों श्रीमान, अगर चूहे भारी लोहे की छड़ को खा सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उड़ा सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मुखिया ने आश्चर्य से कहा। दीनानाथ की बात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तब दीनानाथ ने बाबूराम की मक्कारी की सारी बात मुखिया को बता दी। मुखिया ने बाबूराम को खूब खरी खोटी सुनाई और दीनानाथ को छड़ वापस कर देने के लिए कहा। बाबूराम को वो छड़ वापस करनी ही पड़ी। दीनानाथ ने भी उसका बेटा उसको दे दिया। बाबूराम अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा था। धोखेबाज दोस्तों से सावधान रहे दोस्तों। यह है किस्सा कहानी का फलक का चैनल किस्सा कहानी, और मैं हूँ भगवती सक्सेना। पंचतंत्र की कहानी लेकर आपके सामने आई थी। नमस्कार।